हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं रच छंद अलंकार ये लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये रच छंद अलंकार हिंदी के पेपर में प्रश्न नंबर 13 में आते हैं और का खा गा इस सीक्वेंस में ये आते हैं रस छंद अलंकार। और इन तीनों के लिए दो दो नंबर रहते हैं और ये कुल मिलाकर 6 नंबर के होते हैं। और इसमें 2 रस आते हैं जिसमें से हमें एक करना पड़ता है, 2 छंद आएंगे जिसमें से हमें एक छंद करना पड़ता है, 2 अलंकार आएंगे जिसमें से हमें एक अलंकार करना पड़ता है। इसके लिए आप 5-5 मिनट लेना। 5 मिनट से ज्यादा आप लेंगे तो आपका पेपर मिस हो सकता है। आज मैं आपको वीडियो में पढ़ाऊंगी अलंकार के सारे कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। जहां तक होता है हो सके जितनी सरल भाषा में, जितनी सरल तरीका से हो सके मैं आपको अलंकार समझाऊंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको अलंकार के लिए कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहां शब्दों में अलंकार हो वहां शब्दालंकार होता है, जहां अर्थों में अलंकार हो वहां अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के भी भेद होते हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास अलंकार, पहले हम हेडिंग डालेंगे अनुप्रास अलंकार, इसके बाद हम एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालेंगे परिभाषा। आप जितनी अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही एग्जामिनर पर अपना इंप्रेशन डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रच छंद अलंकार इन तीनों में फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे यदि आप थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखेंगे। हम परिभाषा पढ़ते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि वर्ण और शब्द में अंतर होता है। वर्ण होते हैं जैसे का खा गा घा चा, और कई वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। आपको इस चीज का याद रखना है कि वर्ण और शब्द में अंतर होता है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आप भी मेरे साथ रिवाइज करते जाएं। एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और उदाहरण हेडिंग डालने के लिए भी हम एक लाइन छोड़कर उदाहरण हेडिंग डालेंगे। और मैंने तो अभी ये 2 उदाहरण लिख के बताए हैं। आप कोई से भी उदाहरण कहीं से भी काव्यांजलि में उठाकर आप वो उदाहरण लिख सकते हैं, परंतु वो अनुप्रास अलंकार के ही होना चाहिए। मैं आपको 2 उदाहरण तो मैंने लिखे हैं और भी 1-2 उदाहरण पढ़ाऊंगी। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा उदाहरण है तरिणी तनुजा तट टमाल तरुवर बहु छाए। इसका एक और फनी उदाहरण मैं बताऊंगी, परंतु स्टूडेंट्स आपको लिखना नहीं है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब इसके बाद अभी तो हमारा ये परिभाषा अधूरी है जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे। अगर हमने अपनी परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दिया और स्पष्टीकरण नहीं लिखा तो हमारी परिभाषा
अधूरी है, हमें 2 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है। मैं इसका स्पष्टीकरण बता रही हूं आपको। तो प्रस्तुत यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण के लिए भी आपको एक लाइन छोड़ के, उदाहरण के बाद एक लाइन छोड़ के आपको स्पष्टीकरण हेडिंग डालना है। प्रस्तुत उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इतना लिखोगे तब आपकी परिभाषा पूरी होगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अलंकार, यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। इसकी भी हम परिभाषा वैसे ही लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के हम हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा पढ़ते हैं, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। एक बार और रिवाइज करेंगे। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तथा भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां यमक अलंकार होता है। मैं आपको बता दूं कि शब्द और वर्ण में अंतर होता है। कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनते हैं, तो अनुप्रास में हमने पढ़ा था वर्ण, इसमें आते हैं शब्द। इसका आप ध्यान रखना। फिर हम उदाहरण लिखेंगे, उसके लिए भी एक लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद अभी हमने उदाहरण लिखा है, काली घटा का घमंड घटा नव मंडल तारक वृंद खिले। आप कहीं से भी कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। 1-2 उदाहरण मैं बता रही हूं। एक और है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय बा पाए बोराय जग या पाए बोराय। और एक और फनी उदाहरण बताएं। ये पिक्चर का गाना है, सजना है मुझे सजने के लिए। तो लेकिन हम इस क्या लिखेंगे स्पष्टीकरण। यहाँ पर दो बार घटा आया है और इन दोनों ही घटाओं का अलग अलग अर्थ है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। अब हम पढ़ेंगे स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों स्थानों पर उसका भिन्न भिन्न अर्थ है। तो पहली घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का अर्थ होगा कम होना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। आपको समझा दें कि श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो जो शब्द अपने साथ कई अर्थों को लिए हुए होता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के लिए भी परिभाषा के बाद एक लाइन छोड़ के हम उदाहरण हेडिंग डालेंगे। हमने तो ये उदाहरण लिया, आप कुछ भी कहीं से भी कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं, परंतु वो श्लेष अलंकार का ही होना चाहिए। सुनिए। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे
मोती मानुष चून। उदाहरण के बाद अब हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। तो स्पष्टीकरण के लिए भी हम एक लाइन छोड़ के स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे। पहले मैं ये समझा दूं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपका। तो यहां पर ये पानी आया है, इसके साथ कोई भी उपमा नहीं है, इस पानी के साथ भी कुछ भी नहीं है, परंतु ये तीसरा पानी आया है, ये अपने साथ मोती, मानुष और चून, ये तीनों के अर्थ को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। देखते हैं स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट है। श्लिष्ट का मतलब होता है जो एक साथ कई अर्थों को लिए हुए होता है, उसे बोलते हैं श्लिष्ट। और इसके यहाँ 3 अर्थ हैं। मोती, तो मोती के पक्ष में क्या होगा? चमक। मोती में क्या होती? चमक। मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा। चूने, चून मीन्स यहाँ पे होता है चूना, चूने के पक्ष में जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। वीडियो में हमने शब्दालंकार समझा दिए हैं। अब अर्थालंकार लेकर मैं नई वीडियो में आऊंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो डाउट्स हों उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिए। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।